बिहार में तीसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान जारी। सुबह 11 बजे तक 20% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। बख्तियारपुर में नीतीश कुमार ने डाला वोट, लोगों से की बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील। बख्तियारपुर में जिस पोलिंग बूथ पर नीतीश को वोट डालना था, वहां एक बंदर ने मचाया आतंक, 2 पत्रकारों समेत कई लोगों को किया घायल। पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और राबड़ी देवी भी बेटी मीसा के साथ पहुंचे वोट डालने। लालू ने साधा पीएम पर निशाना, कहा पीएम ने खेला कम्युनल कार्ड। पटना में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने डाला वोट डालने के बाद कहा बीजेपी को चुनावों में मिलेगा बहुमत। तीसरे चरण में कई अहम उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। लालू के बेटे तेजस्वी राघोपुर से और तेज प्रताप महुआ से चुनावी मैदान में। बिहार में नेता विपक्ष नंदकिशोर यादव पटना साहिब से उम्मीदवार। नीतीश सरकार में मंत्री श्याम रजक फुलवारी से जेडीयू प्रत्याशी। जेडीयू के बड़े नेता श्रवण कुमार नालंदा से पार्टी उम्मीदवार हैं। डुमराव से ददन पहलवान जेडीयू के प्रत्याशी। नीतीश सरकार में मंत्री रहे वृषण पटेल की किस्मत का फैसला भी आज। वैशाली से मांझी की पार्टी हम के उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में डाला वोट। परिवार के साथ ई रिक्शा पर पोलिंग बूथ पहुंचे रविशंकर प्रसाद। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा इस बार विकास है बिहार चुनाव का मुख्य मुद्दा। बिहार में पीने के लिए ठंडी बियर मिल जाएगी, लेकिन साफ पानी नहीं मिलेगा। पार्टी में लगातार हो रही अनदेखी से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा नाराज। आज तक से कहा मुझसे प्रचार न करवाकर पार्टी का नुकसान। बिहार के मुख्यमंत्री की फिर की तारीफ, बोले नीतीश कुमार शानदार जानदार पीएम। सीतामढ़ी में नरेंद्र मोदी ने नीतीश की पैरोडी पर किया तंज, कहा महागठबंधन में मनोरंजन करने की होड़ लगी है। रैली के दौरान मोदी बोले बिहार के विनाश के रास्ते खोजे जा रहे हैं, राज्य को 18वीं सदी में घसीटा जा रहा है। इंडोनेशिया के बाली में सामने आया गिरफ्तार डॉन छोटा राजन का नया वीडियो। थाने ले जाते समय का है वीडियो। पुलिस के शिकंजे में आया छोटा राजन, मीडिया के कैमरों से बचने की कोशिश करता दिखा। हाथों में हथकड़ी लगाकर इंडोनेशिया की पुलिस छोटा राजन को लेकर पहुंची थाने। छोटा राजन को भारत भेजे जाने के मुद्दे पर इंडोनेशिया पुलिस का बयान, भारतीय एजेंसियों की तरफ से अनुरोध का है इंतजार। इंडोनेशिया पुलिस की प्रवक्ता ने आज तक से कहा यह देखना होगा कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां यहां आती हैं या हमसे छोटा राजन को वहां लाने का अनुरोध करती हैं। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप, नौकरी का झांसा देकर 3 लोगों ने किया सामूहिक बलात्कार। कथित प्लेसमेंट एजेंसी के दफ्तर में हुई वारदात, केस दर्ज कर पुलिस ने शुरू की पड़ताल। मथुरा से इंटरव्यू देने आई पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने शिकायत पर दी जान से मारने की धमकी, सभी आरोपी फरार। दिल्ली के मालवीय नगर में एक शख्स ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मार डाला। मामूली कहासुनी में लोहे के तवे से हमला कर जान ली। कत्ल के बाद पत्नी की लाश को बेड में छिपाया और 3 बच्चों के साथ हुआ फरार। पुलिस ने 3 टीमें गठित की। दिल्ली में उत्तम नगर में युवक की चाकू मारकर हत्या, दूसरी जाति की लड़की से प्यार करने की वजह से कत्ल का आरोप। हत्या के आरोप में लड़की का भाई गिरफ्तार, पुलिस की जांच जारी। दिल्ली में एक पुजारी को बचाने गए हेड कांस्टेबल को कुछ लड़कों ने जमकर पीटा, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। दिल्ली के रोहिणी में लुटेरों ने कैश डिलीवरी वैन को बनाया निशाना, 18 लाख कैश लूटकर फरार हुए। दिल्ली में शादी के नाम पर लड़कियों को धोखा देने का सामने आया एक मामला। एक लड़की से शादी रचाकर 20 लाख रुपए और गहने लेकर फरार हुआ शख्स। दिल्ली के जीटी करनाल रोड पर एक रिजॉर्ट में शादी के दौरान लाखों की ज्वेलरी चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए नाबालिग चोर। सहारनपुर में खाने की भुगतान को लेकर हुए विवाद में होटल के मालिक और कर्मचारी की हत्या, 50 रुपए के लिए कांस्टेबल ने दोनों को मारी गोली। हत्या के आरोपी पुलिस वाले को भीड़ ने दबोच कर पुलिस के हवाले किया, दुकानदारों ने किया हंगामा।
मैनपुरी में शराब पीने से रोकने पर नवविवाहिता की हत्या कर लाश को उसके पति ने जलाया। पुलिस ने आरोपी पति, ससुर और सास को गिरफ्तार किया। इसी साल 21 जुलाई को हुई थी शादी। दहेज प्रताड़ना की शिकार महिला से गुड़गांव के एक थाने में छेड़छाड़, ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत लिखाने थाने पहुंची थी पीड़ित के मुताबिक महिला कांस्टेबल की गैर मौजूदगी में रात को थाने ले जाया गया। वहां 3 साल के बच्चे के सामने कांस्टेबल ने की छेड़छाड़। पीएम मोदी 20 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों के साथ कर रहे हैं द्विपक्षीय वार्ता। घाना, जिम्बाब्वे और स्वाजीलैंड के राष्ट्राध्यक्षों से मिले। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिल्ली में किया भारत अफ्रीका बिजनेस फोरम का उद्घाटन। कल्याण डोंबिवली में प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, संसद चलती नहीं, महानगरपालिका कैसे चलाएगी बीजेपी। उद्धव ने अरुण शौरी के बयान का किया समर्थन। बोले, वाकई ये पीएमओ सबसे कमजोर। बैकफुट पर महाराष्ट्र सरकार, वापस लिया देशद्रोह का नया सर्कुलर। सरकारी नुमाइंदों की निंदा करने वालों पर देशद्रोह का केस दर्ज करने का था प्रावधान। झारखंड के धनबाद में चलती ट्रेन में एक महिला से चेन छीनकर भागने की कोशिश कर रहे उचक्के को महिला ने पकड़ा। चोर को किया जीआरपी के हवाले। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मंत्री यशोधरा ने बिजली विभाग के अफसरों की क्लास ली। एक अफसर को बताया रावण। अफसर को डांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस ने बीजेपी नेता और गोरखपुर से सांसद बीजेपी आदित्यनाथ को नहीं दी शोहरत। शोहरतगढ़ कस्बे में जाने की इजाजत। मुहर्रम पर जुलूस के दौरान 2 संप्रदायों में हुआ था तनाव। शरद पूर्णिमा पर महाराजा अग्रसेन की तपस्थली अग्रोहा आश्रम में खास कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में वैश्य समाज के प्रतिनिधि हुए शामिल। अग्रोहा विकास ट्रस्ट के इस आयोजन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे। 2 केंद्रीय मंत्री और कई सांसद, विधायक भी शामिल हुए। अलीगढ़ में एक परिवार के लोगों ने पाकिस्तान से लौटी गीता को अपनी बहन होने का दावा किया। बरला के ग्राम उत्तरा निवासी बहाल सिंह की बेटी डॉली 12 नवंबर 2000 से लापता है। मूक बधिर है डॉली और पाकिस्तान से लौटी गीता की शक्ल उनकी बेटी से काफी मिलती है। गीता अपने 7 भाई बहन बताती है और बहाल सिंह के भी 7 बेटा बेटी हैं। पश्चिमी मिदनापुर में करीब 80 हाथियों का आतंक, कई घरों को किया तबाह। करीब 100 एकड़ की फसलों को भी रौंदा। क्रिकेटर हरभजन सिंह की शादी की रस्म शुरू। जालंधर में हुई रिंग सेरेमनी। 29 अक्टूबर को शादी की जोर शोर से तैयारी। शादी की खबरों का अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने किया खंडन। बोली, फिलहाल मैं अपने काम में व्यस्त हूं और खुश हूं। वानखेड़े के पिच विवाद में क्यूरेटर सुधीर नाइक ने एमसीए से की शिकायत। रवि शास्त्री पर गाली देने का आरोप लगाया। रवि शास्त्री ने सुधीर नाइक के आरोपों का किया खंडन। एमसीए 30 अक्टूबर को होने वाली अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक में चर्चा करेगा। दक्षिण अफ्रीका के हाथों भारत की हार पर सचिन तेंदुलकर का बयान। कहा, खेल में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, टीम को सपोर्ट करने की जरूरत।